India is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in this meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. ये जो आपने सुना है, ये स्टेटमेंट दिया है जॉर्ज सोरोस ने। उन्होंने इंडिया को एक इंटरेस्टिंग केस बोला और कहा कि इंडिया डेमोक्रेसी है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग लीडरशिप उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे। अब ये स्टेटमेंट इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, ये इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम और उसके लीडरशिप पे डायरेक्ट कमेंट है। इसको समझने के लिए थोड़ा कंटेक्स्ट लेना पड़ेगा हमें। तो जॉर्ज सोरोस एक ग्लोबल इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उनका एक कंसेप्ट है ओपन सोसाइटी, जहां फ्रीडम हो, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो और पावर अकाउंटेबल हो। वो जनरली उन गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं जहां उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी वीक हो रही है। उन्होंने इंडिया को इंटरेस्टिंग केस इसलिए बोला क्योंकि इंडिया टेक्निकली एक डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ग्लोबल अलायंसेस स्ट्रांग है, जैसे क्वेड जिसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। पर साथ ही इंडिया रसिया से ऑयल भी बाय करता है और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। मतलब इंडिया एक बैलेंस मेंटेन कर रहा है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, जॉर्ज सोरोस ने ये क्लेम किया है कि लीडरशिप का राइज रिलीजियस पोलराइजेशन से लिंक था और उन्होंने ये भी इंप्लाई किया है कि डेमोक्रेसी वीकन हो रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको कैसे देखा जाए। ये एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है, एक ग्लोबल इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट है जो अपने फ्रेमवर्क से कंट्रीज को जज करते हैं। पर हर कंट्रीज का अपना कंटेक्स्ट होता है, अपनी हिस्ट्री होती है, अपने पॉलिटिकल रियलिटीज होते हैं। इंडिया एक कॉम्प्लेक्स कंट्री है। यहाँ डेमोक्रेसी भी है, डाइवर्सिटी भी है, पॉलिटिक्स भी स्ट्रांग है और नैरेटिव भी अलग अलग है। इसलिए एक सिंगल स्टेटमेंट से पूरी रियलिटी डिफाइन नहीं होती। तो जो जॉर्ज सोरोस ने बोला वो एक व्यू पॉइंट है, पर उसको समझने के लिए कंटेक्स्ट जरूरी है, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इंडिया एक इवॉल्विंग स्टोरी है। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बजाय समझना ज्यादा जरूरी है। सो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।